हाँ जी, कैसे हो आप लोग? होप अपना लॉस नहीं करा रहे होगे। सो आपने आज तक जितने भी चैलेंजेस लिए होंगे, कुछ पास हुए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फेल हुए होंगे, है ना? सो सबके साथ होता है, नॉर्मल है बिगनर्स के लिए। बट जो ये वीडियो में मैं तुम्हें सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा, जो सिस्टम मैंने डेवलप करा है इतने टाइम से, सालों से मैं चैलेंजेस क्लियर कर रहा हूँ, तो वो तुमने अगर देख लिया तो तुम चैलेंजेस की मार के रख दोगे। मैं सही बता रहा हूँ तुमको, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। सो जो नए लोग हैं यहाँ पे, माय नेम इज ऐश सिंह, आई हैव क्लियर टन्स ऑफ चैलेंजेस, गॉटन टन्स ऑफ पे आउट्स। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने हर जगह प्रूफ डाला हुआ है आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सब्सक्राइब एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑल्सो वीडियो के बीच में कुछ चीज़ें आपको फ्री में भी मिलने वाली हैं एंड कुछ बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में भी, जिसमें आपके पैसे बचने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को हज़ारों कमेंट्स आए कि आप प्लेटफॉर्म सजेस्ट क्यों नहीं करते, क्या है आप बताओ हमें, आपने कौन कौन से में ट्रेड करा है। तो जो मैंने अभी तक देखा है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जो यूएई बेस्ड है, क्योंकि जो यूएस साइड की प्लेटफॉर्म्स है राइट, उसमें ना गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ उंगली करती रहती है, तो पे आउट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट जो यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ऐसी अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुबई की यूएई की गवर्नमेंट थोड़ी सी बिजनेस फ्रेंडली है। सो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड वॉच टिल द एंड। सो गाइस, ये वो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड डीआरएम सिस्टम। उसका मतलब है डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट, डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलता हूँ मैं उसको। तो ये जो मेरा सिस्टम है, ये मैं तुम्हें एक चैलेंज के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिसमें मैंने चैलेंज का एक स्टैंडर्ड माना है कि 10% प्रॉफिट टारगेट है, 10% मैक्स ड्रॉडाउन है, जो मतलब टोटल लॉस आप कर सकते हो दैट इज़ 10%, वो हो जाएगा तो आपका अकाउंट गया। और 5% डेली ड्रॉडाउन है, मतलब एक दिन का मैक्स लॉस 5% तक नहीं जाना चाहिए, अगर चलेगा तो आपका अकाउंट चलेगा। अगर आपने मेरे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कुछ भी वीडियोस देखे तो उसमें मैं प्रीच करता हूँ 1% पर ट्रेड, और आपने एक दो ट्रेड में अगर बंद कर दिया लॉस लेके, जो मैं कहता हूँ हमेशा, तो आपका ये 5% डेली ड्रॉडाउन तो वैसे भी रीच कभी हो ही नहीं सकता है। तो 10% मैक्स ड्रॉडाउन, 10% प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। सो अगर अपन स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब बकचोदी को साइड कर दें, तो तुम फेल कैसे हो सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म चैलेंज में? या तो तुम 5% डेली ड्रॉडाउन रीच कर दो, या फिर तुम 10% मैक्स ड्रॉडाउन रीच कर दो, ठीक है। बट अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि तुम 10% मैक्स ड्रॉडाउन रीच कर ही नहीं सकते, या 5% डेली ड्रॉडाउन रीच तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम लॉस लोगे ही नहीं उतना, तो तुम कभी चैलेंज फेल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये ऐसे होगा कि तुम रिस्क ही नहीं करोगे इतना ज़्यादा कि तुम 10% तक लॉस हिट करो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार अगर हम बहुत कम रिस्क करेंगे तो चैलेंज कैसे क्लियर करेंगे, तो चूतिया, इसको कुछ पता ही नहीं है, कैसे बोल रही है, हमारे पास क्या लाइफ टाइम थोड़ा ना चैलेंज क्लियर करने का, है ना, ये सोच रहे होगे। तो मैं तुमको बताता हूँ मैं कम रिस्क करने का कब बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे लो, इसमें देखो ये ब्रेक इवन लाइन है। ब्रेक इवन लाइन का मतलब अभी तुमने जो तुम्हारा 100K का चैलेंज है वो स्टार्ट भी नहीं करा, तुम्हें नया अभी अकाउंट मिला है, खाता अभी तुम्हारे हाथ में आया है, ठीक है। ये रहा वो ब्रेक इवन लाइन। अब इसमें जो डंडे बनाए हुए हैं मैंने, ये डंडों का मतलब है तुम्हारा एक ट्रेड, एक डंडा मतलब एक ट्रेड, ठीक है। और ये जो लेवल है, ये लेवल इक्वल्स 1% ईच, हर लेवल का जो सम है वो 1% के बराबर है, ठीक है। तो अब ये लेवल समझ में आ गया, ब्रेक इवन लाइन समझ में आ गई, डंडे समझ में आ गए, ठीक। और कुछ तो नहीं बच रहा, देख लेता हूँ। हाँ, तो ये डीआरएम सिस्टम है, डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें तुम 100K का खाता मिला, अब तुम्हें 1% रिस्क करना है पहली ट्रेड में। तुमने 1% लेवल 1 पे रिस्क करा, ये तुम्हारा डंडा लॉस हो गया और ये डंडा उड़ गया, ठीक है। अब तुम किस पे आ गए? अब तुम्हारे पास सिर्फ 9% होने को -1% हो गए हो तुम। अब जब तुम सेकेंड ट्रेड लोगे तो वापस से 1% रिस्क करोगे, बिकॉज एक दो लॉस हो जाते हैं। तो मैं एक और चांस दूंगा खुद को, मेरे स्ट्रैटेजी को, कि मैंने पिछला लॉस करा है वो प्रोबेबिलिटी से हो जाता है, तो सेकेंड लॉस में भी मैं 1% रिस्क करूंगा, ताकि 1:2 का मैं मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड मानूं, तो मैं ये लॉस भी कवर कर लूँ और 1% प्रॉफिट में भी हो जाऊँ। तो मैं लेवल 2 पे सेकेंड ट्रेड जो मेरी रहेगी वो भी 1% रिस्क करूंगा, और मान लो मुझे ये भी लॉस हो गया, ठीक है। अब लेवल 2 पे मैं क्या हो गया हूँ, -2%, और अब मेरे पास सिर्फ 8% खोने को है मेरा मैक्स ड्रॉडाउन रीच होने तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं लेवल 3 पे जाऊँगा, अब मैं 1% रिस्क नहीं करूँगा, अब मैं 0.5% रिस्क करूँगा, क्योंकि क्लियरली मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, दो लॉस मेरे को सलंग हो गए और मैं -2% ड्रॉडाउन में हूँ, कि मैं नेक्स्ट ट्रेड जो है वो मैं 0.5% से लूँगा, ठीक है। तो खुदा ना खास्ता मैं वो भी हार जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कितने लॉस में हो गया? 2.5% के, और मेरे पास एक डंडा लेवल 3 पे ऑलरेडी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने 0.5% ही रिस्क करा था। तो मैं एक और ट्रेड लूँगा, मैं 3 ट्रेड हार चुका हूँ अभी, मैं एक और ट्रेड 0.5% पे ले लूँगा, ठीक है। तो मैं ये जीत भी जाता हूँ तो मैं वापस से
2% लॉस में आ गया। मतलब क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं ये 3 ट्रेड हारने के बाद कितने लॉस में था, 2.5% में, लेकिन मैं ये वाली 4th ट्रेड में मैंने 1:2 अचीव कर लिया, तो मैं 1.5% के लॉस में आ गया, क्योंकि 1:2.5 रिस्क करके 1% हो गया है ना, मैं 1.5 में आ गया। तो अब वापस से मैं 1% रिस्क करूँगा क्योंकि मैं 2% के अंदर अंदर आ गया हूँ। लेकिन चलो मान लेते हैं मैं ये 4th ट्रेड भी हार गया, ठीक है, तो अब मैं कितना लॉस में हो गया हूँ, 3%। आफ्टर कितनी ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स के लॉस में 4 ट्रेड्स एंड आई एम इन लॉस ऑफ 3%। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अपन आ गए लेवल 4 पे, ठीक है। लेवल 4 पे अब सीधा सीधा मैं 4 ट्रेड हार गया हूँ, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी अभी नहीं चल रही, मार्केट के कंडीशंस तुम्हारे पूरे अपोजिट हैं। तो तुम पहली बात तो इस स्टेज पे आते आते ट्रेड अभी बंद कर दो और एनालाइज करो कि वंचोत गलती हो क्या रही है, ठीक है। तुमने अगर स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करी हुई है, तुमको तब प्रॉफिट मिले, तुमने इतने टाइम चलाई भी तो भी तुमको प्रॉफिट मिले, तो अब इतने 4 ट्रेड सलंग हारने के बाद तुम ये देखोगे कि गलती हो क्या रही है, या तो मार्केट मेरे साथ नहीं है या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो तो ब्रेक लो, पॉज करो अपनी ट्रेडिंग और एनालाइज करो। बट फिर भी तुम्हें अगर डिसिप्लिन से चलना है और हर ट्रेड लेते ही जानी है, तो तुम लेवल 4 पे क्या करोगे, 0.25% रिस्क करने लग जाओगे। तो लेवल 4 पे -1% लूज करने के लिए तुम्हें 4 ट्रेड सलंग लॉस करनी पड़ेगी, तो जाके तुम्हारा 1% लूज होगा, 0.25% पर ट्रेड तुम रिस्क करोगे तो, ठीक है। तो अगर तुम लेवल 4 में आके भी सारे 4 ट्रेड हार जाते हो और पहले की 4 ट्रेड 8 ट्रेड तुम सलंग हार गए हो, फिर भी पता तुम्हारा लॉस कितना है, सिर्फ 4%। अभी तुम्हारे पास 6% और खोने को है, फिर भी कुछ हो जाता है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमने स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है, तुम मैंचो जैसे हार रहे हो चैलेंज में। तुम लेवल 5 पे भी 0.25% रिस्क करो, लेवल 6 पे चले जाओ तो और कम कर दो, फिर लेवल 7 पे चले जाओ तो और कम कर दो। मेरे साथ मैं पर्सनल खुद का बताऊं तो एक मेरा FTMO का अकाउंट था, मैं उसको लेके चले गया था 82K तक, तो उसका 200K का अकाउंट था, और तुम ये समझ लो कि मैं उसको 9% लॉस में लेके चले गया था। वहाँ से मैंने रिवाइव करा सेम ये सिस्टम यूज़ करने के बाद, ठीक है। उसको मैं कम रिस्क करा, $200 ऐसे करके थोड़ा मैंने उसको अकाउंट को रिवाइव करा। फिर जब मैं प्रॉफिट में होने लगा तो मैं ज़्यादा रिस्क करने लग गया। तो इसको पिरामिडिंग बोलते हैं, जो ट्रेड में मैं पर्सनली करता, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम पिरामिडिंग कर सकते हो कि जब तुम प्रॉफिट में हो तो 3-4% चलो मैं इस खाते में प्रॉफिट में हो गया, ठीक है, तो देन यू कैन स्टार्ट रिस्किंग लाइक 2%, 3% तुम्हारे हिसाब से पर ट्रेड, ताकि तुम जल्दी चैलेंज कंप्लीट कर पाओ। तुम्हें ये पूरा अकाउंट लूज करने में ये 4 फिर 5, 1 2 3 4 5 25 ट्रेड तो लेवल 6 से ही लग जाएंगे। लेवल 6 पे आके भी तुम अगर ये वाला रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, 0.2% रिस्क करोगे, तो 25 ट्रेड लगेंगे तुम्हें पूरा अकाउंट उड़ाने में, और लेवल 5 तक आने में 4 4 8 और ये 12 ट्रेड लगेंगे तुम्हें 5% लूज करने में। तो सोचो तुम प्रॉफ फर्म वालों की जान खा जाओगे इससे कि यार ये साला अकाउंट ही नहीं लूज करता चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिस्क तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो ये सिस्टम मैंने इतने टाइम से बनाया। बेसिकली ये सिस्टम का मोटा ये है कि अपने को ना 3 लेवल से मतलब है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं अगर जाता हूँ तो सही में कुछ मैं गलत कर रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, यहाँ तो मार्केट कंडीशंस मेरे साथ नहीं है। तो ये आप देख लेना, शुरू में 1% रिस्क करो, और जैसे ही 2 लॉस सलंग हो जाए तो यू हैव टू कट डाउन योर रिस्क और अपना लॉस 0.5% कर दो या 0.25% कर दो, क्योंकि तुम्हें ये जो लाल लाइन है, ब्रेक इवन लाइन जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसके जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रहना है। तुम जाने ही मत दो नीचे। जब इसके ऊपर जाए तो वो जो अपना प्रॉफिट है वो रिस्क कर दो, 2% प्रॉफिट में 2% रिस्क कर दो, वो मतलब नहीं है। ट्रेडिंग में कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मेन थिंग, दिस इज द की जो आपको करना है। तो प्रिजर्वेशन अपना ये है कि जो लाइन है, ब्रेक इवन लाइन, अपने को यहाँ रहना है, इससे दूर नहीं जाना है नीचे, इसके ऊपर जितना दूर हो सके तुम जा सकते हो। बट कुछ लोग इसमें बोलेंगे हम सारा क्या महीनों तक एक चैलेंज में ही अटके रहेंगे क्या? तो तुम इस पोजीशन में तभी आओगे इतना नीचे जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी यहाँ तो गलत है या मार्केट तुम्हारे साथ नहीं है। तो इस पोजीशन में आके इट्स बेटर टू नॉट लूज द अकाउंट एटलीस्ट, ठीक है। तुम इसमें लेवल 5-6 तक आके तुम 1% रिस्क कर दोगे रिवेंज में कि यार जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ, तो अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा फेल होना है, पलटा नहीं आएगा वहाँ से, ठीक है। लेजेंड्स को समझ में आएगा कि मैं पलटे से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये ब्रेक इवन लाइन के ऊपर रहना है। बट इसमें एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पर उसके पहले ये देखो। जो मैं प्रॉफ फर्म के बारे में बताने वाला था, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है फंडेड नेक्स्ट। यूएई बेस्ड प्रॉफ फर्म है, तो तुम्हें पे आउट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब फंडेड नेक्स्ट की खासियत क्या है और मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूएई बेस्ड है,
और इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है, वो ये है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जब आप क्लियर करते हो तो उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके 15% वो आपको कमीशन में पे आउट के साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 100K का अकाउंट क्लियर करा, उसमें आपने फ़ेज़ 1 में 10% बनाया, फ़ेज़ 2 में 5%, इनको आपने कंबाइन कर लिया 15% टोटल। 15% 100K का कितना होता है? 15,000। फ़ेज़ 1 में आपने 10,000 बनाए, फ़ेज़ 2 में आपने 5,000 बनाए। $15,000 का 15% आपको चैलेंज क्लियर करने के बाद ये लोग देंगे एज कमीशंस। तो ये कोई प्रॉप फर्म नहीं कर रहा। प्लस एक और चीज़, अगर आप फंडेड हो गए और आपने पे आउट रिक्वेस्ट करा तो ये लोग ये गारंटी करते हैं कि अगर आपने पे आउट रिक्वेस्ट करा और आपको 24 घंटे के अंदर पे आउट उन्होंने प्रोसेस नहीं करा तो दे विल गिव यू $1,000 एक्स्ट्रा फॉर बीइंग लेट। अगर वो लेट हो जाते हैं 24 घंटे से ज़्यादा तो उनकी ये गारंटी कि वो $1,000 एक्स्ट्रा देंगे तुम्हारे पे आउट के साथ। तो ऐसा अभी तक कोई प्रॉप फर्म नहीं कर रहा है, और ना वो 15% कमीशन जो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं वो ऐसा कोई प्रॉप फर्म नहीं दे रहा है तुम्हें अभी तक। तो इसमें कैसे साइन अप वगैरह करना है और तुम्हें डिस्काउंट्स कैसे मिल सकते हैं, आ जाओ मैं स्क्रीन पर तुम्हें समझा देता हूँ। तो गाइज़ ये देखो, ये है फंडेड नेक्स्ट की साइट, इसको तुम एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करो, इस पर आ जाओगे। अब पहले नीचे जाके ये इनके चैलेंजेस देख लो, हर टाइप के चैलेंजेस देते हैं ये हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये स्वैप अकाउंट देते हैं, स्वैप फ्री अकाउंट देते हैं, 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज, है ना। तो बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो 2 स्टेप चैलेंज होते हैं, और ये 3 टाइप के चैलेंजेस हैं। तो जो अपने को लेना देना है इवैल्यूएशन और स्टेलर चैलेंज से, ठीक है। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है कि स्टेलर चैलेंज में ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे अभी आजकल प्रॉप फर्म्स ने टाइम लिमिट हटा दिया, तो आप यहाँ देख सकते हो नो टाइम लिमिट, ठीक। और इवैल्यूएशन वाले जो चैलेंज हैं उसमें टाइम लिमिट है, फ़ेज़ 1 के लिए 4 वीक्स और फिर फ़ेज़ 2 के लिए 8 वीक्स, ये तुम देख सकते हो। बाकी पूरा सेम है मोटा मोटा, ठीक है। अभी मैं स्टेलर चैलेंज पे आ जाता हूँ। हर टाइप का अकाउंट वो ऑफ़र करते हैं, $6,000, $15,000, $25,000। तो इनिशियली स्टार्ट करो तो आई विल सजेस्ट कि 50 to 100K से चालू करो, मिनिमम 100K से करो। तो तुम जब पार भी कर लोगे, चैलेंज क्लियर भी कर लोगे, तो तुम्हें एक अच्छी इनकम जनरेट होगी। बाकी अगर पैसे नहीं है तो ये तुम छोटे अकाउंट्स भी ले सकते हो। इन सब की फ़ीस यहाँ नीचे लिखी हुई है। इसमें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन्स है, तो ये सारे रूल्स पढ़ के तुम अकाउंट लेना और चालू करना। ये सब मिनिमम ट्रेडिंग डेज, टाइम लिमिट, ड्रॉडाउन वगैरह जो भी है ये सब तुम देख लो। यहाँ पे है फ़ेज़ 1 का टारगेट 8% है, फ़ेज़ 2 का 5%, एंड डेली लॉस इज़ 5%, मैक्सिमम लॉस इज़ 10%, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये चैलेंज लेना है $6,000 वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक करा तो अब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इसका देखो $59 प्राइस है। अब मैं यहाँ प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करूँगा, जैसे प्लेटफॉर्म 4 मतलब MT4, प्लेटफॉर्म 5 मतलब MT5। मैं MT5 में करता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ब्रोकर सिलेक्ट करूँगा। कोई भी प्रॉप फर्म के साथ तुम्हें ब्रोकर एक लेना पड़ता है जो प्रॉप फर्म तुम्हें ऑफर करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ नेस्ट और फंडेड नेक्स्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों बढ़िया है, ठीक है। अब स्वैप फ्री चाहिए, स्वैप वाला चाहिए, तो ये सारे ना एड ऑन्स होते हैं, ये नीचे जो हैं इनको तुम सिलेक्ट करोगे तो थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ सकती है। जैसे मैं स्वैप फ्री पे जाऊँगा तो इसमें $10 बढ़ गया, जो भी बढ़ा पता नहीं कितने डॉलर। बाकी मैं स्वैप वाला अकाउंट लूँगा तो ये $59 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें लाइफ टाइम 95% पे आउट चाहिए तो तुम वो एड ऑन भी ले सकते हो, प्राइस में 20% इंक्रीज हो जाएगा, बट 80% इज इनफ, तो मत करो ये सारे एड ऑन्स। बट अगर किसी को चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द एड ऑन्स। अब ये जब तुमने सिलेक्ट कर लिया, तुमने तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तुम इस पेज पे पहुंचोगे। इसमें तुम अपनी डिटेल्स फिल कर दो, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ तुमको। अब देखो मैंने मेरी यहाँ डिटेल्स फिल कर दी। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अग्री करना है, ये दोनों टिक बॉक्स क्लिक करने और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब ये वाला पेज खुल जाएगा विच इज़ पेमेंट्स। यहाँ पे तुम तुम्हारा कार्ड कर सकते हो, क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हो, कोई सी भी पेमेंट, जिप कोड, स्टेट वेट, ये सब तो आता होगा, कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा तुमने, है ना। अब यहाँ पे जब तुम मेरे लिंक से जाओगे और उसके बाद जब तुम मेरा कूपन कोड लाओगे तुम्हें और 6% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो मेरा कूपन कोड कैसे लगाना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो और डालो ASH6, ASH6, ठीक है, और अप्लाई कर दो। तो ये तुम्हें 6% डायरेक्ट ऑफ हो गया, है ना। तो ये सीधा सीधा तुम्हें और डिस्काउंट हो गया इनकी ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब यहाँ पे अपनी पेमेंट जो तुम्हारी डिटेल्स है वो डालो और कंफर्म पेमेंट करो, यू विल गेट मोर डिस्काउंटेड प्राइस। सो गाइज दिस इज हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉप फर्म। ये तुम्हें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के जो प्रॉफिट्स तुम बनाओगे उसमें 15% देंगे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें 200K पे इतना मिलेगा। और प्लस जो तुम फीस उनको दोगे, जो भी तुम भरोगे यहाँ पे, वो भी रिफंड होगी तुम्हें हर
चैलेंज की, जो भी तुम चैलेंज लेते हो, है ना, और उसके बाद तुम्हें 24 घंटे में पे आउट नहीं मिलता है तो वो तुम $1000 तुम उससे एक्स्ट्रा मांग सकते हो, वो तुमको इस बात की भी गारंटी देते हैं। तो जो मेन पॉइंट एक और था जो मैं बता रहा था कि तुम चैलेंज खरीदो ही तब या चैलेंज स्टार्ट तब करो जब मार्केट की कंडीशंस तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अच्छी चल रही हो, या फिर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, ट्रेडिंग में एक रिदम में हो तुम, तब तुम चैलेंज लो तो वो जल्दी जल्दी क्लियर भी होंगे और तुम ज़्यादा ड्रॉडाउन में भी नहीं जाओगे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गेम, है ना। जैसे हर चीज़ में होता है कॉन्फिडेंस का काम, इसमें भी होता है। तो तुम चैलेंज तभी लो जब मार्केट की कंडीशन, मार्केट स्मूथ ट्रेंडिंग चल रहा हो, ऑफकोर्स तुम्हारी स्ट्रैटेजी ऐसी भी हो, मुझे नहीं पता, और उसके बाद तुम एक विनिंग स्ट्रीक में भी हो। क्योंकि देखो, अगर तुम हवा के अगेंस्ट भाग रहे हो तो तुम उसेन बोल्ट भी हो तो भी तुम थोड़े टाइम बाद थकोगे, ठीक है, ये सबके साथ होता है, अपन ह्यूमंस हैं। लेकिन तुम नेचर के साथ हो, हवा तुम्हारे साथ जा रही है आगे और तुम तब भाग रहे हो तो तुम आगे और आगे जा पाओगे, ठीक है। तो मार्केट कंडीशंस आर द की, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी स्ट्रैटेजी साथ में चल रही है, तुम्हारा टाइम अच्छा है, तो सारे चैलेंजेस फटफट क्लियर होंगे। लेकिन मार्केट कंडीशन गंदी है, बहुत चॉपी मार्केट है, जैसे अभी फिलहाल चल रहा है, जनवरी मंथ वॉज वेरी बैड। अगर आप फॉरेक्स में चार्ट्स देखोगे तो अभी ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है। मैंने जनवरी में मुश्किल से 2 ट्रेड लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो तुमको मैंने अपना DRM सिस्टम समझा दिया कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, इतने सालों से मैंने क्या सीखा। तो ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मेरे खुद के लिए बनाया जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं भी है तो भी ये तुम्हें बचा के रखेगा, तुम्हें फेल नहीं होने देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि तुम फिर अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। तुम फेल नहीं करोगे चैलेंज, बट इतने सारा टाइम तुमको ड्रॉडाउन में बिताना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा बेसिकली टाइम वेस्ट हुआ, है ना। अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी भी है, प्रॉफिटेबल 50% विन रेट भी है विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद मार्केट कंडीशंस भी तुम्हारे साथ है, तो तुम अगर ये वाला DRM सिस्टम यूज़ करोगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए तो तुम परफॉर्म चैलेंज क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा फेल होना, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन में तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। अब ये देखने के बाद मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जिससे परफॉर्म में रिस्क मैनेज नहीं हो, एटलीस्ट वो जल्दी जल्दी चैलेंज नहीं हारे, थोड़ा टाइम दें, स्ट्रैटेजी में मल्टीपल ट्रेड्स लें, उसके बाद वो हारें। क्योंकि अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे तुम्हें काफ़ी मतलब महीने लग जाएंगे चैलेंज हारने में, ठीक है। तो अपने भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे एक बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है जो मैं फ्री की बात कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम में 6K के अकाउंट्स फंडेड नेक्स्ट के गिव अवे करने वाला हूँ। मैं कुछ उसमें कॉन्टेस्ट करूंगा और उसके बाद कुछ बंदे सिलेक्ट करूंगा जिनको मैं फंडेड नेक्स्ट के $6000 के अकाउंट गिव अवे करूंगा, चैलेंज अकाउंट्स, राइट। तुम उन चैलेंजेस को क्लियर कर सकते हो, फंडिंग ले सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें उसकी कोई फीस नहीं बननी है, मैं फ्री में तुम्हें दूंगा। बट अगर तुम्हें अकाउंट्स खरीदने हैं, हर साइज़ के अवेलेबल हैं फंडेड नेक्स्ट पर, हर टाइप के रूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। तुम्हें अकाउंट्स खरीदने हैं और डिस्काउंटेड रेट में खरीदने हैं, सो वॉट यू कैन डू इज, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उस लिंक से जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस मेरे लिंक से जाओ, उसमें @6 कोड डालो, फिर अब जब आप कोड डालोगे तो आपको 6% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑलरेडी जो उनके डिस्काउंट चल रहे हैं उसके ऊपर। एंड जो आपको सिग्नल्स का, अगर फ्री सिग्नल्स चाहिए, प्रॉफर्म के चैलेंज क्लियर करने हैं, साइड इनकम जनरेट करनी है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तुम कोई इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाओ। बट स्टिल कुछ होते हैं जिनको सिग्नल्स चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिक्स ट्रेडिंग क्लब मेरे फ्रेंड का क्लब है, 7 साल से ट्रेड कर रहे हैं, हर वीडियो में बताता हूँ, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट क्लब। उसको मैसेज करो ग्रुप में ज्वाइन होके, है ना, और वो तुम्हें स्टेप्स बताएगा, स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे तो तुम उसके क्लब में ज्वाइन हो जाओगे, फ्री सिग्नल्स तुम एंजॉय कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। अब हर बंदा, घर की फैमिली, हर आईडी से सब्सक्राइब मारो भाई को। ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हें बहुत कम लोग दे पाएंगे उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि प्रॉफिटेबल ही नहीं है लोग, है ना। और कचरा सीखना है तो जाओ, हटाओ ये वीडियो, और 99% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स हैं, है ना। सो चलो सब्सक्राइब कर देना भाई को और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। तुम्हारा भाई तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। चलो बाय। अपने पराए मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते, बचे नहीं कोई भजन दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद मैं नचेरे हाथ से, करा तकरीरा अखबार च बयान दवा, नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दवा, जेल यार लिखा यारा नु तसलिया, खबरस्तान मेरे दुश्मना दी गल, खबरू लेट बहुत हुड लाइफ फिट।